दोस्तों नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कई प्रकार की नई वैकेंसी निकली है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी प्रकार की जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों जानते हैं किस किस तरीके की वैकेंसी निकली है। यहाँ पे लिखा हुआ इनविटेशन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म to fill up the following non-teaching position. Detail of advertisement is available on college website. लास्ट डेट इन्होंने लिखी हुई है 21 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो ये न्यूज़ आई थी वो आई थी 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर आपको इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब कैसे क्या करना है, कौन कौन सी पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो है लाइब्रेरियन की, उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस कंप्यूटर अटेंडेंट, एमटीएस लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट। पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है ये और यहाँ पे मैक्सिमम एज दी हुई है 30 साल। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल, एमटीएस के लिए 30, एमटीएस लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट के लिए 30 साल। यहाँ पे पोस्ट की डिटेल दी हुई है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या इन्होंने मांग रखा है। लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है और पे लेवल 10 है एज पर 7 CPC। एसेंशियल क्या है इनके लिए जो इन्होंने मांग रखा है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में लाइब्रेरी साइंस में कम से कम 55% मार्क्स के साथ। ठीक है जी। और उसके अलावा क्वालिफाइंग इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस बाय द यूजीसी और एनी अदर एजेंसी अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। यानी आपका नेट का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है कंप्यूटर की, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के अंदर। एसेंशियल क्या है आपके पास क्वालिफिकेशन बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास में MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है एक। ठीक है। 10+2 इन्होंने मांग रखा है और 35 वर्ड हिंदी में, इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 27 साल है और उसके अलावा जो रिलैक्सेशन एज में मिलता है कैटेगरी के हिसाब से वो आपको मिलेगा। MTS कंप्यूटर अटेंडेंट की पोस्ट है, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, 10वीं पास आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद MTS लैब अटेंडेंट की है, 10 पोस्ट है, 8 जनरल की है और एक EWS की है। 10वीं पास आपके पास, आप 10वीं पास होने चाहिए कम से कम। और MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, 10th पास इन्होंने मांग रखा है और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, 10+2 इन्होंने मांग रखा है और ग्रेजुएट मांग रखा है। ठीक है जी। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप PDF में इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस है जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। किसके फेवर में? डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स के फेवर में। SC ST EWS PWD और वुमेन एप्लीकेंट के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। और जिस एड्रेस पे आपको भेजनी है पोस्ट वो ये है, द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, F4 हौज खास एनक्लेव न्यू दिल्ली 110016।
इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है अपना पूरा फॉर्म फिलअप करके और डिमांड ड्राफ्ट लगा के। ये आपका फॉर्म रहेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका फ़ोटो, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट पोस्ट अप्लाइड फॉर, बैंक ड्राफ्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से देख के फिल करनी है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में डिटेल दी हुई है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है जी, तो उसके लिए रिटन टेस्ट आपका रहेगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो एग्ज़ाम आपके होंगे। एक एमसीक्यू टाइप होगा 3 आवर का और 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। और उसके अलावा एस्से और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा 1.5 घंटे का 100 नंबर का, टोटल 300 नंबर का होगा। तो ऐसे ही हर एक एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि किस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा और क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो आप डिटेल से इस एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है जी। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट 45% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 40% आपका ओबीसी के लिए और 35% आपका एससी एसटी के लिए है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ये फॉर्म पूरी तरीके से ऑफलाइन है और जो एड्रेस मैंने आपको बताया उस एड्रेस पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। 15 जनवरी को रोज़गार समाचार में इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो उससे पहले यानी 21 दिनों के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।